से एक बड़ी खबर में लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें। शंभू पुजारी मौत प्रकरण मामले में लेटेस्ट अपडेट फिलहाल सामने आ रही है। गृह विभाग का मसौदा प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल की ओर से मसौदे पर सहमति दे दी गई है। कुछ देर बाद धरना समाप्ति की घोषणा हो सकती है। आज शंभू पुजारी का अंतिम संस्कार हो सकता है। फिलहाल सचिवालय में प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ वार्ता जारी है। एक निश्चित समय अवधि में मामले की जांच होगी। अतिक्रमण की हुई भूमि पर निर्माण जांच होने तक सील रहेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। 4 दिनों से आज चौथा दिन है। तमाम प्रदर्शन भी चल रहे हैं। आवाज उठाई जा रही है कि न्याय मिले शंभू पुजारी को। और फिलहाल जो सहमति पत्र की जिसकी हम बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी ने भी जानकारी साझा की थी। जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसका जो मसौदा है वो प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंचा है। और अब कुछ देर में धरना समाप्ति की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार न्याय की बात कही जा रही थी भाजपा की ओर से भी कि न्याय दिलाया जाएगा और भाजपा का ये उद्देश्य भी है, तो कहीं ना कहीं जिस सहमति पत्र की बात हो रही थी वो सहमति पत्र जो है, जो मसौदा है वो प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंच चुका है और कुछ देर बाद धरना समाप्ति की घोषणा हो सकती है। आज शंभू पुजारी का अंतिम संस्कार हो सकता है। ये लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले में बता रहे हैं, जिस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि आवाज बुलंद करने के लिए यहां पर काफी सहयोग मिल रहा है। भाजपा का भी सहयोग मिल रहा है और जिस तरीके से आगे की रणनीति भी बनाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो मसौदा है वो पहुंच चुका है प्रतिनिधिमंडल के पास में। और ये लेटेस्ट अपडेट शंभू पुजारी मौत प्रकरण मामले में हम आपको दे रहे हैं। गृह विभाग का मसौदा प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंच गया है और प्रतिनिधिमंडल की ओर से मसौदे पर सहमति भी दे दी गई है। मसौदे पर सहमति दे दी गई है। बड़ी अपडेट। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए चौथा दिन आज है, लगातार प्रदर्शन हो रहा था, आवाज बुलंद की जा रही थी, साफ तौर पर कहा जा रहा था कि न्याय तो हम दिलवाकर रहेंगे, भाजपा की ओर से भी कहा जा रहा था। और जिस सहमति पत्र की बात हो रही थी, जो मसौदा है वो पहुंच चुका है प्रतिनिधिमंडल के पास में, सहमति भी बन गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए पिछले एक सप्ताह से लगातार जिस तरह का गतिरोध शंभू पुजारी की मौत के प्रकरण में बना हुआ था, पहले महुआ में यह धरना चला और उसके बाद सिविल लाइन फाटक पर पिछले 4 दिन से लगातार किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में यह धरना चल रहा था। और आज प्रतिनिधिमंडल की दूसरे दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई है और इसमें लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। सरकार की ओर से मुख्य सचेतक है महेश जोशी, सीएस है निरंजन आर्य और गृह विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, दौसा के जिला कलेक्टर हैं पीयूष सामरिया, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। और मुख्य रूप से जो मांग थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो, तो सरकार की ओर से कहा गया है कि संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। और जब तक वो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, चाहे तहसीलदार हो या ईओ हो, रजिस्ट्री हुई थी तो उसके लिए तहसीलदार इन्वॉल्व थे, तो तहसीलदार को एपीओ कर दिया गया है, ईओ को एपीओ कर दिया जाएगा। और मुख्य रूप से मांग किरोड़ीलाल मीणा की ओर से की जा रही थी कि जो एडीएम है उनको भी एपीओ किया जाए, तो सरकार ने वो भी मान ली है, उनको भी एपीओ कर दिया जाएगा और इस पूरे प्रकरण की एक समयबद्ध तरीके से पूरी जांच होगी। तो ये मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर आज सहमति बन गई है। और इसके अलावा जो लगातार जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं कि मंदिर माफी की जो जमीन है उन पर लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, तो जो प्रकरण है महुआ में ऐसे या फिर और भी हैं, उन पूरे प्रकरणों की जो संज्ञान में लाया गया है उनकी जांच होगी और 30 अप्रैल तक संभागीय आयुक्त इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए अब जो मसौदा है वो पहुंच चुका है, सहमति भी उस पर बन गई है और क्या क्या बिंदु उसमें है, इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, कुल 7 बिंदु हैं जो प्रतिनिधिमंडल की ओर से सरकार के समक्ष रखे गए थे। उन सभी बिंदुओं पर सरकार की ओर से सहमति दी गई है और मुख्य रूप से बिंदु यही है कि उन जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, तहसीलदार, ईओ और एडीएम, उनको एपीओ किया जाए, इस पूरी प्रकरण से जांच से बाहर रखा जाए और ये संभागीय आयुक्त इस पूरे प्रकरण की जांच करें। इसके अलावा मंदिर माफी के जो प्रकरण हैं उनकी जांच की जाए और इसके अलावा जो किरोड़ीलाल मीणा की ओर से मांग की जा रही थी कि महुआ में और भी ऐसे प्रकरण हैं जो सरकार के संज्ञान में लाए गए, तो तब तक जो निर्माण किए गए हैं उनको सील किया जाए, वो भी सरकार के मान ली है कि 30 अप्रैल तक समयबद्ध तरीके से पूरे प्रकरण की जांच होगी और 30 अप्रैल तक जो 150 दुकानें हैं उनको सील
किया जाएगा। तो ये जो मुख्य बिंदु हैं इन पर सहमति बनी है और फिलहाल गृह विभाग में इसका मसौदा तैयार किया गया और उसके बाद यहाँ पर वार्ता के जहाँ प्रतिनिधि मंडल के समक्ष लाया गया और सहमति प्रतिनिधि मंडल की ओर से दे दी गई है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर जो करेक्शन है वो अभी गृह विभाग में फिर होने के लिए गया है। कुछ देर बाद इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो जाएगा और पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार जो गतिरोध बना हुआ था वो गतिरोध आज टूट जाएगा और सहमति देने के बाद देखिए कुछ देर बाद अब मीडिया से रूबरू होंगे। प्रतिनिधिमंडल की वार्ता लगभग समाप्त हो चुकी है और मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा और इस पूरे मामले में जो सहमति बनी है उसकी जानकारी सरकार की ओर से दी जाएगी। तो वो भी हम आपको एक बार दिखाएंगे सब किस तरह से इस पूरे प्रकरण में क्या सहमति सरकार की ओर से बनी है। महुआ में जो देवस्थान विभाग के जो भी प्रकरण है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए